वो हमें परमात्मा से मिलने नहीं देती। उसका काम है हमें उलझाना। भगवान कृष्ण कह रहे कि जो मेरी माया है ये बड़ी प्रबल है, इस माया से पार पाना बहुत मुश्किल है। ऋषि मुनि यति तपस्वी भी मेरी माया का पार नहीं पा सके। पर जो कहते तत्व ज्ञानी की शरण में चला जाता है, कोई कोई बिरला बच गया सतगुरु की ओट, कहत कबीर सभी को लगे काल की चोट। कोई कोई जिन्होंने सत्पुरुषों की संगत की, ज्ञानी पुरुषों का सानिध्य किया, जिन्होंने सच्चे जो महापुरुष हैं सतगुरु हैं उनकी संगत की, कहते उनका बचाव हो गया। और बाकी सारे के सारे, और बचाव भी तब हुआ जब उन्होंने उनकी बातों पर अमल किया। चले, जैसे गुरु ने कहा कि इस रास्ते पर चलना है, तो उसने फिर अपनी मनमर्जी नहीं की, ये शर्त है। भगवान कह रहे कि जो मेरी आज्ञा और मेरे अनुशासन में रहता है। अब तुम्हें पता है भगवान की आज्ञा क्या है? भगवान ने ये तो नहीं कहा कि मेरे मंदिर में आओ, प्रणाम करो, मुझे प्रसाद चढ़ाओ। ये कहा है कहीं कि मैं तुमसे इससे खुश हो जाऊंगा? भगवान कृष्ण ने 4 प्रकार के भगत बताए, और श्री राम ने जब सबरी को उपदेश दिया तो 9 प्रकार की भक्ति बताई। उसमें पहली भक्ति क्या बताई कि प्रथम भक्ति संतन कर संगा। ये नहीं कहा कि मेरे मठ मंदिर कहीं जाओ, मैं वहां मिलूंगा ही नहीं, वहां तो मैं हूं ही नहीं। कि साधु महात्माओं की संगत करो। क्यों करो? क्या होगा उससे? उससे ज्ञान का अर्जन होगा। क्या होगा? ज्ञान का अर्जन होगा, ज्ञान का अंजन मिलेगा। अंजन मतलब काजल। वो कहते हैं ज्ञान अंजन गुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश, हरि कृपा ते संत भेटिया, नानक मन प्रकाश। कहते ज्ञान रूपी जब आंखों में काजल लग जाता है तो उसको फिर संसार के किसी भी पदार्थ की इच्छा नहीं रहती। और इसके लिए भी बहुत पुरुषार्थ और परमार्थ करना होता है। तभी देखो हम लोग इतनी उम्र हो चुकी है, छोटे छोटे बच्चे ध्रुव और प्रहलाद, उनको परमात्मा की उन पर रहमत दया कृपा हुई थी। उनका जीवन देखो बचपन से ही लग गया। उसका बाप भी, अभी हम तो कहते हैं हमारा बाप हमारे हमें प्रोटेक्शन दे, उसका जो पिता था वो भी उसके खिलाफ हो गया। अच्छा, नाना प्रकार से उसको मारने की कोशिश की, परंतु कहते सत्यमेव जयते, सत्य की हमेशा विजय होती है और असत्य का हमेशा नाश होता है। उसकी भक्ति की विजय हुई और उसके पिता हिरण्याकश्यप ने लाख यत्न कर लिए, लाख कोशिश कर ली, परंतु वो सफल नहीं हो पाए। कहते हैं जब भक्ति का गुण आता है तो क्या होता है? तब हमें अपने महल माड़ियां भी फीके लगते हैं। नहीं तो महलों में रहने वाली मीरा को क्या जरूरत थी दर दर भटकने की, क्योंकि उसके अंदर ज्ञान का प्रकाश हो गया। उसने कहा भी ये जीवन जो है ऐसे व्यर्थ गंवाना नहीं है। कई जन्म भय कीट पतंगा, कई जन्म जलमीन कुरंगा, कई जन्म प्रंखी सरप होइए। सतपुरुष कहते हैं कई जन्म हम कीड़े मकोड़े बने, कई जन्म उड़ने वाले पक्षी बने, और कई जन्म हम पानी के अंदर रहने वाले पक्षी बने। जिन मुर्गों को हम काट के खाते हैं, कभी इन मुर्गों ने भी हमें काट के खाया होगा। जिन सांपों को हम मार देते हैं, कभी इन्होंने भी हमें मारा होगा। ये संसार जो क्या है,
लेन देन का चलन है,